यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, पिछले वीडियो में अपन ने नरेशंस के कुछ रूल्स को जाना था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए इस टॉपिक को पूरा करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हुए मैं आपको आगे ले चलूँगा। देखिए, नरेशन के बारे में अपन ने जाना था कि नरेशन को डायरेक्ट स्पीच जो स्टेटमेंट होता है उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। डायरेक्ट क्या होता है? देखिए, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। जब आप एग्जैक्ट वर्ड काम में लेते हैं तो डायरेक्ट, और उसको अपनी भाषा में या फिर उनके शब्दों को अपने भाषा में यदि बताएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो भाग था वो आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच होता है, और बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और उसको चेंज करने के अपन ने तरीके देखे थे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, कंजक्शन को यूज करना, प्रोनाउन को चेंज करना, इन्वर्टेड कोमा हटाना, क्वेश्चन मार्क हटाना, एक्सक्लेमेशन मार्क हटाना, टेंस को किस प्रकार चेंज किया जाता था वो भी अपन ने देखा। एडवर्ब्स कौन कौन से यूज़ किए जा रहे थे वो भी देखा अपन ने। कौन कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ की जा रही थी वो भी अपन ने देखा। देखिए, सेड टू का टोल्ड हो रहा था, से टू का टेल हो रहा था, सेज टू का टेल्स हो रहा था। एडवाइज, रिक्वेस्ट, वार्न, ब्लेस, ऑर्डर, इनका भी यूज किया जा रहा था। प्रोनाउन को अपन एक ट्रिक के माध्यम से समझा था। एस ओ एन अपॉन 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेज नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से अपन प्रोनाउन को चेंज करना सीखे थे। कंजक्शन को यूज़ करना सिखाया था मैंने। कंजक्शन के अंदर मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस में आपको दैट का प्रयोग करना होगा। इंटरगेटिव दो प्रकार से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक उसी WS वर्ड जो सेंटेंस में यूज हो रहा है उसी से करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू लगाना है कंजक्शन। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या लगाना है? दैट लगाना है। टेंस चेंज करने के लिए मैंने आपको बताए थे। प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। और पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल है जो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई भी चेंजेज नहीं करना है। शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अपन ने समझने की कोशिश की थी। एडवर्ब्स को किस प्रकार चेंज करते हैं। देखिए, हेयर को देर करना है, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का द प्रीवियस, और एगो का बिफोर कर रहे थे। उसके बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज से, और सेंटेंस के टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार करेंगे, एक्सक्लेमेटरी को किस प्रकार करेंगे, उस सभी के एग्जाम्पल्स आज एक एक करके अपन देखेंगे। तो ये था क्विक रिवीजन। अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए मित्रों, पहला एग्जाम्पल आपके सामने, ही सैड आई एम टीचर। ही सैड आई एम टीचर। तो देखिए इसको किस प्रकार चेंजेस करेंगे। इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो उसकी जगह पे दैट का प्रयोग हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा हटाए तो उसकी जगह दैट लगे। देखिए, सैड का सैड ही रहेगा। ही सैड दैट। आई को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपन? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी RS का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको RV के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो यदि कोई अपना जो मित्र है इस परिवार में नया जुड़ा है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुराने वीडियो को, जो अपना पार्ट फर्स्ट है डायरेक्ट नरेशन का, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। आई को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया तो क्या हो गया? ही हो गया। और यहाँ पे पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस में ले जाएंगे? पास्ट सिंपल में। आई एम टीचर का क्या हो जाएगा? ही वॉज टीचर। तो अपना सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही वॉज टीचर। अगला सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मोहन। राम सेड टू मोहन। तो देखिए यहाँ पे सेड टू है। आई शैल या विल। देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में मैंने आपको बताया था जब टेंस पढ़ाए थे, आई के साथ में विल का भी प्रयोग हो सकता है और सेल का भी प्रयोग हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऑप्शन में यदि सेल है तो सेल टिक करेंगे, अदरवाइज यू शुड हैव टू ऑप्टेट विल। आई शैल या आई विल टीच यू। देखिए मित्रों, फ्यूचर सिंपल का यहाँ पे RS में फ्यूचर सिंपल है, और यहाँ पे राम सेड टू मोहन आई शैल टीच यू या आई विल टीच यू। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। राम टोल्ड मोहन। इन्वर्टेड कोमा हटा करके क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया तो ही आ गया।
विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। शैल का क्या करना है, शुड करना है। मित्रों आई और वी के साथ में ही शुड का प्रयोग करोगे, बाकी सभी पर्सन्स के साथ में आपको किसका प्रयोग करना होगा, वुड। ही के साथ में अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, क्योंकि शुड का प्रयोग अपन यहाँ कर नहीं सकते। तो ही शुड टीच। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मोहन, और मोहन का यहाँ पे लेना है ऑब्जेक्टिव रूप। ऑब्जेक्टिव रूप ही का क्या होता है, हिम। तो सेंटेंस बन जाएगा इनडायरेक्ट में, राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड टीच हिम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर देखिए, सेंटेंस है अमित सेज टू मी। अमित सेज टू मी आई हैव रेड योर डायरी। अमित सेज टू मी आई हैव रेड योर डायरी। सेंटेंस कैसे बना, देखिए मैंने आपको बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो आपको आगे आने वाले सेंटेंसेस में कोई भी किसी भी प्रकार का टेंस चेंज नहीं करना है, और सेज टू का क्या करना है, टेल्स करना है। तो मित्रों ये रूल्स आप ध्यान में रखोगे, एग्जाम में एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। देखिए मित्रों, सेज टू का टेल्स हो गया, अमित टेल्स मी। अमित टेल्स मी, दैट इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अमित के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे आई के साथ में हैव आ रहा था, लेकिन ही के साथ में हैव नहीं आकर के क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा ही हैज रेड माई डायरी। देखिए योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी, और मी का पॉजिटिव रूप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव माई। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा अमित टेल्स मी दैट ही हैज़ रेड माई डायरी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ में आया होगा। देखिए किस प्रकार से कहाँ कहाँ चेंजेज हुए और कैसे चेंजेज हो रहे हैं। मैं सारे अलग अलग प्रकार की जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही क्लियर हो जाएं और आप एग्ज़ाम में गलती ना करें। ही सेड टू मी, सेंटेंस है देखिए अगला डायरेक्ट में, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। देखिए नेगेटिव है सेंटेंस, एसर्टिव में नेगेटिव टाइप का सेंटेंस मैंने आपके सामने पेश किया। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पे आपने देखा इसकी आर वी है जो पास्ट टेंस में है। यदि आपके पास एग्जाम में जब भी सेंटेंस आए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने का, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, आर वी, यानी आर वी पास्ट टेंस में है तभी आपको आगे के एक्शंस लेने हैं। अदरवाइज यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में तो आगे आपको कुछ भी काम नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा टेंस सेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोनाउन सेंस करना है और कंजक्शन लगा के सेंटेंस को एज इट इज़ उतार देना है। तो देखिए इसमें इस सेंटेंस को देखें, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। तो क्या बनेगा, ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा ही टोल्ड मी। कंजक्शन हटा करके यहाँ लगाना होगा दैट, सॉरी दैट नहीं लगा पाया मैं, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई। ही टोल्ड मी दैट, और आई का क्या हो जाएगा, ही। आई का क्या हो जाएगा, ही। देखिए आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपको पास्ट सिंपल नेगेटिव में ले जाना है। ही डिड नॉट, डोंट का क्या हो जाएगा, डिडेंट हो जाएगा। बिलीव, अब यू सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पे मी का क्या रह जाएगा, मी ही रह जाएगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव रूप और ये भी ऑब्जेक्टिव रूप। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही टोल्ड मी ही डिड नॉट बिलीव मी। चलिए अब बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की। यदि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटरगेटिव सेंटेंस आपको पूछे और उसको इनडायरेक्ट बनाने का बोले तो आपको किस प्रकार से बनाना होगा, उसको भी आइए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा। उसको दो तरीके से बनाना है। ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगाना है, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी इसमें आपको कंजक्शन प्रयोग करना होगा इफ और वेदर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, और इसमें आपको सेम WS वर्ड ही यूज करना है, यानी उसी WS वर्ड का प्रयोग करके बनाओगे। तो ये दो प्रकार से बनेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करना। इफ़ या वेदर का प्रयोग कब करोगे, जब आपका सेंटेंस
हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा हो, या यस या नो में जिसका आंसर दिया जा सके। यदि WS वर्ड यूज हो रहा है तो WS वर्ड ही आपको कंजक्शन के रूप में प्रयोग करना है। देखिए किस प्रकार, और जो वर्ब है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दोगे, यानी जैसा RS का सेंस आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंस करना होगा। क्वेश्चन मार्क नॉट ड्यूरिंग IS, इंटरगेटिव स्पीच, इंटरगेट जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे इसमें आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने नोट लगा के दिया है आपके सामने, क्वेश्चन मार्क नॉट यूज इन IS का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करना है। कंजक्शन इफ और वेदर यूज्ड, कंजक्शन इफ और वेदर का यूज करना है, और जब WS स्टार्ट हो रहा है तो उसी WS वर्ड का यूज आपको करना होगा। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे देखिए इसका जो स्टेटमेंट है RS जो है रिपोर्टेड स्पीच वो WS वर्ड से शुरू हो रहा है, तो आपको उसी WS वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग करके आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा। सेंटेंस देखिए, ही सेड टू का आस्क्ड में बदल दिया, ही आस्क्ड मी, और कंजक्शन दूसरा न लगा करके उसी WS वर्ड को यूज किया, ही आस्क्ड मी वेयर। अब उसके बाद सेंटेंस को क्या बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है, मतलब सकारात्मक में बनाना है। जो आपका स्टेटमेंट इंटरोगेटिव में था उसको आप असर्टिव बना करके आगे करोगे। वेयर आई लिव्ड, तो देखिए यहाँ पे इंटरोगेटिव था और यहाँ पे सेंटेंस को क्या बना दिया, अफर्मेटिव बना दिया गया, सिंपल बना दिया गया। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो सेंटेंस बन जाएगा आपका ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, और फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, क्योंकि अपन ने सेंटेंस को इंटरोगेटिव से क्या बना दिया, अफर्मेटिव बना दिया। अगला सेंटेंस आपके सामने, ही सेड टू मी डू यू वांट टू गो, सेंटेंस क्या देखिए, शी सेड टू मी डू यू वांट टू गो, देखिए इसका उत्तर यस या नो में मिल सकता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो इसमें आपको इफ़ या वेदर का प्रयोग करना होगा। सी आस्क्ड मी, देखिए सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, मी हो गया, और कंजक्शन इफ़ का प्रयोग कर लिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजक्शन इफ़ लगा दिया। शी आस्क्ड मी इफ़, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग सेंस करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी का सब्जेक्टिव रूप हो जाएगा आई, और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस था, डू यू वांट प्रेजेंट सिंपल था, प्रेजेंट सिंपल को किस में ले जाना, पास्ट सिंपल में, तो सेंटेंस बनेगा सी आस्क्ड मी इफ़ आई वांटेड, प्रेजेंट जो पास्ट सिंपल होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है सिंपल वाक्यों में, तो सेंटेंस सिंपल बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म वांट की वांटेड, इफ़ आई वांटेड टू गो, तो सेंटेंस आपका बन गया इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, नवनीत सेड टू द विजिटर, नवनीत सेड टू द विजिटर, नवनीत ने विजिटर से कहा, आर यू फ्रॉम जोधपुर और जैसलमेर, आप कहाँ से हो, जोधपुर से हो या जैसलमेर से। तो मित्रों जब आपके पास चॉइस या ऑप्शन हो तो उसमें आपको कौन सा कंजक्शन प्रयोग करना होगा, वेदर, और जब आप में चॉइस या ऑप्शन ना हो तो उसमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा इफ़। नवनीत आस्क्ड द विजिटर, देखिए सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया, यहाँ पे इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, जैसा सेंस आए वैसा करना है। नवनीत आस्क्ड द विजिटर वेदर, कंजक्शन कौन सा यूज़ किया यहाँ पे, वेदर, और यू का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यूज़ कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है विजिटर, तो विजिटर के स्थान पे क्या यूज़ कर लिया, ही। देखिए प्रेजेंट सिंपल था और इसको किस में ले जाएगा, पास्ट सिंपल में, ही वाज फ्रॉम जोधपुर और जैसलमेर, यानी सेंटेंस में वेदर का प्रयोग करके सेंटेंस को पास्ट में ले जाना है। इस तरीके से आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको आप इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले नए कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए क्या है नया कॉन्सेप्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस आए डायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ काइंडली वर्ड्स आए उसको सबसे पहले क्या कर देना है, इनडायरेक्ट बनाते समय उनको हटा देना है। प्लीज़ या काइंडली वर्ड को हटाने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें वर्ब कौन सी लगाओगे, देखिए ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड। ये फॉरबेड जो है नेगेटिव वर्ड है, यदि आपको किसी काम की करने की मनाही है तो उसमें आपको फॉरबेड का प्रयोग करना होगा।
जहाँ कुछ भी आपको लगे कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे आस्क्ड या टोल्ड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और कंजक्शन आपको लगाना होगा दैट। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड, आस्क्ड या टोल्ड में बदल कर वर्ब को इसमें बदलने के बाद आपको कंजक्शन टू लगाना है और अपना सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देना है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू अस प्लीज लिसन। देखिए ही सेड टू अस प्लीज लिसन। तो देखिए इसको किस प्रकार बदलना, सेड टू का रिक्वेस्टेड में बदलना, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसका सेंस क्या आ रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। हमेशा ध्यान रखें रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यूज करनी होगी। ही सेड टू का रिक्वेस्टेड हो गया, ही रिक्वेस्टेड अस, टू नहीं लगेगा, टू कहाँ लगेगा, कंजक्शन के रूप में। ही रिक्वेस्टेड अस टू, प्लीज या काइंडली वर्ड हटा दिया और फिर क्या बदल देना है, लिसन। मतलब जो सेंटेंस था वैसा का वैसा उतार दिया, प्लीज और काइंडली को हटाने के बाद सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए आपके सामने, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू वर्क हार्ड एंड डोंट वेस्ट टाइम। देखिए सेंटेंस को वापस समझिए, आई सेड टू यू वर्क हार्ड एंड डोंट वेस्ट टाइम। इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए किस प्रकार बनेगा, यहाँ पे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। तो सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आप क्या यूज करोगे, एडवाइज्ड। आई एडवाइज्ड यू, यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। उसके बाद आई एडवाइज्ड यू के बाद देखिए कंजक्शन क्या लगाना है, टू का प्रयोग करना, कंजक्शन टू का प्रयोग कर लिया मैंने यहाँ पे। फिर सेंटेंस जैसा था वैसा का वैसा पहला जो क्लॉज था वो उतारा, वर्क हार्ड एंड, और यहाँ पे सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को डू नॉट को किस में बदल दोगे, नॉट टू में, और वैसा का वैसा उतार दोगे, एंड नॉट टू वेस्ट टाइम। तो सेंटेंस आपका था आई सेड टू यू वर्क हार्ड एंड डोंट वेस्ट टाइम, और इसका इनडायरेक्ट बन गया आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू वेस्ट टाइम। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड डोंट टॉक ईच अदर। टीचर ने कहा आपस में बातें मत करो या आपसी बातचीत ना करें। तो टीचर क्या कह रहा है, यहाँ पे मना कर रहा है। मना करने के लिए कौन सी वर्ब मैंने अभी बोला आपको, फॉरबेड यूज करना है। तो सेंटेंस बन रहा है देखिए, द टीचर फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब है मना करना, अस फिर कंजक्शन लगा दिया टू टॉक ईच अदर। यहाँ पे डोंट हटा करके यहाँ पे क्या आ गया, फॉरबेड आ गया। यदि फॉरबेड नहीं आता तो क्या लगाते थे अपन, नॉट टू। द टीचर फॉरबेड अस टू टॉक ईच अदर, मतलब आपस में बातचीत करने के लिए मना किया है। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी, लेट वाला सेंटेंस मैंने आपके सामने लाया हूँ। देखिए ही सेड टू मी लेट्स बाय इट, चलो इसे खरीदते हैं। तो देखिए लेट्स वाले सेंटेंस में क्या करना होता है, शुड का प्रयोग करना होता है और सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाया जाता है। किस प्रकार, देखिए सेड टू का सजेस्टेड, ये क्या दे रहा है, लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा सजेशन देते हैं और सजेस्ट के साथ में टू वर्ब आती है। तो देखिए प्रेपोजिशन टू लेता है सजेस्ट, ही सजेस्ट, सेड टू का सजेस्ट टू हो गया, मी का मी रहेगा, और यहाँ पे इंटरगेट जो आपका कंजक्शन है वो क्या लगा रहे हैं, दैट, क्योंकि टू का प्रयोग अपन यहाँ पे कर चुके। ही सजेस्टेड टू मी दैट, उसके बाद अस यहाँ से निकालेंगे, लेट के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, अस, और यहाँ पे अस ऑब्जेक्टिव रूप में था और इसको अस का सब्जेक्टिव रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि इसमें ही और हम दोनों को मिलाएंगे तो सब शामिल हो जाएंगे हम, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, वी, और लेट का हटाएंगे तो क्या लगाना है, शुड, दैट वी शुड बाय इट। तो सेंटेंस बनेगा आपका, ही सेड टू मी लेट्स बाय इट का इनडायरेक्ट, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड बाय इट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट डाउन करके भी बताया है, लेट्स के केस में सजेशन टू और दैट के बाद में क्या लगाना होगा, शुड लगाना होगा। लेट का थोड़ा अलग से कॉम्प्लिकेटेड रूल होता है, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे होते हैं, यानी जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है और इसमें आश्चर्य की भावना, आपको एकदम आश्चर्य का सेंस दिखाई दे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और उनका इनडायरेक्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। आरवी को आरएस के सेंस के आधार पर एक्सक्लेमेशन वर्ड हटाकर, आरवी को आरएस के सेंस के आधार पे, मतलब जैसा उसका सेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पे एक्सक्लेमेशन वर्ड को हटाते हुए अपन को क्या लगाना होगा, एक्सक्लेमेट विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज्ड, एंगर, रिग्रेट,
में बदलना है। देखिए सेंटेंस में वर्ब कैसे यूज होगी, एक्सक्लेमेट विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब है खेद होना या असुविधा के लिए जब हम माफ़ी मांगते हैं, रिग्रेट दुख प्रकट करना। और आपको कंजक्शन क्या प्रयोग करना पड़ेगा, दैट। ध्यान रखना हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको कंजक्शन किसका प्रयोग करना है, दैट का। सिर्फ इंपेरेटिव में ही टू का प्रयोग होता है, बाकी लगभग सभी में दैट। और इंटेरोगेटिव में आपको इफ या वेदर का प्रयोग करके या डब्ल्यूएस वर्ड का प्रयोग करना होता है। तो इसके कुछ सेंटेंस से मैंने आपके सामने दिए हैं। देखिए पहला सेंटेंस है ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। साइट का मतलब है दृश्य। ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे एक सीज को देख करके वो सरप्राइज हो रहा है, तो इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। कंजक्शन क्या लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा है तो दैट लगा दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, साइट को निर्जीव सीज है तो इसके लिए किसका प्रयोग कर लिया, इट का। इट वॉज, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में जिसको किस में ले गया, पास सिंपल में ले जाया गया। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो सेंटेंस बन जाएगा इनडायरेक्ट में he exclaimed with surprise that it was a very beautiful sight। अगला सेंटेंस देखिए he said alas my dog is died। he said उसने कहा दुख प्रकट करते हुए my dog is dying, मेरा कुत्ता मर गया। तो इस प्रकार ऐसे सेंटेंस को किस प्रकार बदलेंगे, देखिए he exclaimed with sorrow, वह दुख के साथ क्या कर रहा है, that my dog, यहाँ पे my dog यानी मेरा कुत्ता किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हिज डॉग वाज डाइड, इज का क्या हो जाएगा, वाज, पास्ट में ले जाएंगे तो इसका वाज हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हिज डॉग वाज डाइड। हिज कैसे हुआ ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये तो थे कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब अगले पॉइंट के बारे में चलते हैं। एक इसका स्पेशल रूल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार इन स्पेशल रूल्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस रूल्स को भी आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे और आप अपना अध्ययन करोगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। देयर इज नॉट चेंजेज इन टेंस, टेंस में चेंजेज नहीं करना है। इफ द डायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कंटेंस का मतलब है इसमें शामिल होना, किसके अंदर शामिल होना, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि आपके क्या क्या शामिल हो रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य, साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट या ट्रुथ जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, गणितीय जो तथ्य होते हैं, या प्रोवर्बियल सेइंग, प्रोवर्बियल मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह, या कोई कोटेशन आपका, हैबिचुअल एक्शन जो आदतन आपके जो कार्य होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, पास्ट और पास्ट क्लॉज यानी पास्ट, एक तरफ पास्ट क्लॉज मैन क्लॉज भी पास्ट में और दूसरा टाइम क्लॉज भी पास्ट में। यदि इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिखे तो उसमें किसी भी प्रकार का टेंस चेंज नहीं करना है। प्रोनाउन तो चेंज करना होगा, कंजक्शन चेंज करना होगा, बाकी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। तो विशेष रूप से इस स्पेशल रूल्स जो आपके हैं, इन रूल्स को आप ध्यान में रखते हुए आप अपने अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। एक स्पेशल रूल मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, प्रेजेंट या फ्यूचर में यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो भी टेंस चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे एक स्पेशल रूल और आप डिस्कस कर रहे हैं अपने साथ में कि यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट हो, प्रोवेरिबल्स हो, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट यदि हो तो आपको उसका भी टेंस चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, हरी सैड मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स। देखिए मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स, ये एक प्रोवर्ब से एक कहावत है, तो उसको किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ कंजक्शन लगा करके वैसा का वैसा उतार देना है। हरी सैड, देखिए कॉमा हटाएंगे तो दैट लग जाएगा और बाकी वैसा का वैसा उतार देंगे। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल्स। तो इस प्रकार से अपना जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। द टीचर चैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। देखिए एक कथन है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ अपन इसे कह सकते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो इसको बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, सिर्फ कंजक्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को एज इट इज
लिख देंगे। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगाया और बाकी वैसा का वैसा सेंटेंस पुटअप कर दिया और सेंटेंस अपना किस में ट्रांसफर, अपना सेंटेंस किस में ट्रांसफर हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड, अगला सेंटेंस है आपके सामने, शी सेड वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये भी एक कहावत है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा देना है और सेंटेंस वैसा का वैसा उतार देना है। अगला सेंटेंस देखिए, पास्ट वाला मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया है। रमन सेड वी वर हैप्पियर व्हेन वी वर पुअर, जब हम गरीब थे, जब हम खुश थे, मतलब आपका मैन क्लॉज भी पास्ट में और आपका टाइम क्लॉज भी पास्ट में। तो अपन ने ये अभी रूल्स डिस्कस किया है, स्पेशल रूल, कि पास्ट में मैन क्लॉज भी पास्ट में और टाइम क्लॉज भी पास्ट में हो तो आपका कोई टेंस चेंज नहीं करना है। मित्रों, टेंस चेंज क्यों नहीं होगा यदि आप अपना थोड़ा सा सेंस लगाओगे, क्योंकि पास्ट का पास्ट कुछ भी नहीं होता है, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट को और पास्ट में ले जाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार पास्ट के पास्ट का और कोई पास्ट नहीं होता। तो ये सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, देखिए, रमन सेड, इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट लगा दिया और वी, इसमें प्रोनाउन चेंज करना है। वी, रमन कह रहा है, वी, रमन अपने साथ में ले रहा है, तो रमन और वी दोनों को जोड़ेंगे तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। दे वर हैप्पियर व्हेन, और वापस वी का क्या बन जाएगा, दे। मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे दे कैसे पुटअप हुआ, क्योंकि रमन आप खुद को शामिल करते हुए हम कह रहा है कि हम सब खुश थे जब हम गरीब थे, तो वापस उसको हम की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, दे, यानी वे। तो सेंटेंस बन जाएगा, रमन सेड दैट दे वर हैप्पियर व्हेन दे वर पुअर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी और इस पॉइंट को भी आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब मैं कुछ एक्सरसाइज आपके सामने दे रहा हूँ, आपको सभी को एक्सरसाइज बाहर आकर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है कि कौन से स्पीच का या कौन से जो स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ उसका किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनेगा। आप सभी को मेरे कमेंट बॉक्स में बाहर आकर अपना आंसर टाइप करके बताना है। पहला सेंटेंस आपके सामने, रमेश सैड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, रमेश सैड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। इसका आंसर आपको बाहर आकर के कमेंट बॉक्स में देना है और मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करूँगा। काफ़ी सारे मित्र अभी साथ साथ भी आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शी सैड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखिए, इसको भी बदलना है, शी सैड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। इन दोनों सेंटेंस को आप अभी बाहर आकर के कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका भी इनडायरेक्ट कैसे बनाना है उसको भी समझते हैं। आइए, सब्जेक्ट वर्ब होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में एस वी होने के बाद में से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं और उसमें एस वी ओ होता है। ये तो था ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है और जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड या प्रेड, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब लेनी है। उसके बाद में कंजक्शन दैट लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, मे को माइट में बदलना है और सेंटेंस को वैसा का वैसा बाकी उतार देना है। देखिए वापस समझें, ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड, प्रेड, ये सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब लेनी है, कंजक्शन दैट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में मे को माइट में बदल के सेंटेंस एज इट इज उतार दोगे। एग्जाम्पल के जरिए समझते, देखिए पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर देखिए, मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। मदर सेड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा आपकी उम्र लंबी हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए किस प्रकार हुआ, माता जी ब्लेस्ड कर रही है, मतलब आशीर्वाद दे रही है। मदर ब्लेस्ड मी, कोमा हटा करके दैट लगा दिया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू का क्या हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई, मे का माइट और लिव लॉन्ग। सेंटेंस बन जाएगा आपका इनडायरेक्ट में, मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। दूसरा सेंटेंस, एक और एग्जांपल दिया आपके सामने, देखिए, दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम मे यू डाइड। यहाँ पे देखिए थोड़ा कष्ट वाला, मतलब किसी को श्राप देने वाला सेंटेंस है आपके सामने। दे कष्ट, तो जब आपको किसी को कुछ
तथ्य बताते हो तो उसके लिए आपको कष्ट का मतलब श्राप देना, ब्लेम करना। दे कष्ट हिम, कंजक्शन दैट लगा दिया, यू को किसके अकॉर्डिंग सेंस किया, हिम के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हिम का क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव रूप, ही माइट डाई। दे सेड टू हिम मे यू डाइड, और इसका क्या हो जाएगा माइट के बाद में फर्स्ट फॉर्म माइट डाई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये था अपना टॉपिक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलना। बिल्कुल सभी ने अच्छे तरीके से समझा होगा, ऐसी मुझे आशा है। अब मैं कुछ आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन एक्सरसाइज को आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताओगे। आपके सामने 7 क्वेश्चन है और इन 7 क्वेश्चंस का आंसर आपको टाइप करना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी आप उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओगे। पहला सेंटेंस है, देखिए, ही सैड गुड मॉर्निंग। पहला सेंटेंस आपके सामने, ही सैड गुड मॉर्निंग। इसका आंसर, वाह, कई मित्र तो अभी भी टाइप करके बताने लग गई, बहुत अच्छी बात। ऐसा देख करके बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा फील हो रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, दूसरा, माई मदर सैड टू मी डोंट गो आउटसाइड। इसको भी आपको इनडायरेक्ट में बदल करके बताना है, माई मदर सैड टू मी डोंट गो आउटसाइड। तीसरा सेंटेंस, द टीचर सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तीसरा सेंटेंस है आपके सामने, द टीचर सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। चौथा सेंटेंस है, देखिए, द टीचर सैड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। इंटरोगेटिव मार्क के साथ में सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल करके बताना है। द टीचर सैड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। अगला सेंटेंस है, देखिए, दिस इज माई बुक सैड रमन। मित्रों, इसका स्ट्रक्चर सेंस भी हो सकता है, कभी रिपोर्टिंग वर्ब आगे भी हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे भी हो सकती है। तो एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको लेकर के आपको असमंजस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेंटेंस है आपके सामने, दिस इज माई बुक सैड रमन। रमन ने कहा यह मेरी पुस्तक है। अगला सेंटेंस है आपके सामने, शी सैड टू मी प्लीज हेल्प मी। शी सैड टू मी प्लीज हेल्प मी। उसने कहा कृपया मेरी मदद करो। और 7वां और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, पूजा सेज टू मी आई एम वेरी हैप्पी। पूजा कहती है मैं बहुत ही खुश हूँ। तो इसका भी आपको इनडायरेक्ट में बदल करके बताना है। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पेन और पेपर की सहायता से इसको उतार कर इसका इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बताओगे। तो मित्रों, ये था इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने का तरीका, पूरे स्ट्रक्चर्स के साथ। दोनों वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।